नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2022 के लिए हिंदी की ज़बरदस्त क्लास प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम सभी हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन हल करेंगे। ये क्वेश्चन पिछले वर्ष के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इसी क्रम में 2022 में भी 10 जनवरी से 14 फरवरी तक जो परीक्षा होने वाली है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने हैं। तो हम इस वीडियो में आपको समझाते हुए इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्द को समानार्थी शब्द बताना है। हमें इस प्रश्न में दिया गया जो शब्द है इसका समानार्थी शब्द बताना है। इस प्रश्न में तो पक्षी का समानार्थी शब्द बताना है। पक्षी का समानार्थी शब्द केकी होता है? नहीं। पन्नगय होता है तो सांप का पर्यायवाची होता है। अली भौरे का पर्यायवाची होता है। खग होता है पक्षी का समानार्थी होता है खग। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो देखते हैं, वाक्य पढ़ते हैं, अभी मालूम चल जाएगा कि वाक्य के किस भाग में त्रुटि है या त्रुटि नहीं है। यहाँ पर देखिए, तितली के पास पंख सुंदर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि तितली के पास लिखा है। यहाँ पर पास का शब्द का इस वाक्य में कोई प्रयोग ही नहीं होगा। तितली के पंख सुंदर होते हैं, इतने में वाक्य समाप्त हो जाएगा हमारा वाक्य। यहाँ पर पास लिखा है तो शब्द एक में त्रुटि है, तो एक ऑप्शन डी में त्रुटि है, तो एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए काले खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए, यानी कि इसमें प्रतिस्थापन करना है। एक वाक्य दिया है उसका प्रतिस्थापन करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा दिया है। यहाँ पर देखिए दिया है, हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत कुछ पढ़ा है। तो यहाँ पर बहुत कुछ पढ़ा है, इसको प्रतिस्थापित करना है। तो बहुत कुछ पढ़ा है की जगह पे क्या होगा? बहुत कुछ पढ़ा है की जगह पर होगा, हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत कुछ संकलित है। बहुत कुछ संकलित है, यह हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि बिना विचारे किया गया विश्वास। बिना विचारे वह विश्वास जो बिना विचारे किया गया हो, तो उसे कहते हैं अंधविश्वास। अंधविश्वास में व्यक्ति बिना विचारे एक दूसरे का अंधभक्ति करने लगता है, उसी को कहते हैं बिना विचारे किया गया विश्वास। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का पता लगाना है। इसमें न्यून का पता लगाना है। न्यून का विलोम कितना होता है? तो न्यून का विलोम होता है अधिक। न्यून का विलोम होगा अधिक। आप कहेंगे न्यून का विलोम अधिक क्यों होगा? न्यून मतलब होता है कम और अधिक न्यून का विलोम इस प्रकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें ज्ञात करना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध वर्तनी है। तो पुरस्कार यहाँ पर सही लिखा है, मयंक को भी सही लिखा गया है, प्रमाणिक भी सही लिखा गया है। प्रमाणिक में प्रामाणिक होगा, ये भी सही लिखा गया है, लेकिन आशीर्वाद को गलत लिखा गया है। आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा? आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा, आशीर्वाद। आशीर्वाद को हमेशा ऐसे लिखा जाता है, तो आशीर्वाद आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए कालातीत शब्द का उपयोग किया गया है? कालातीत शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया है? जिसका समय आएगा उसके लिए? नहीं। जिसका समय आने वाला है? नहीं। जिसका समय बीत गया है? जी हाँ, जिसका समय बीत गया है उसी को कहते हैं कालातीत। काल धन अतीत, बीता हुआ काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित करने पर कौन सा आएगा? तो यहाँ पर देखिए हम पढ़ते हैं, अभी मालूम चल जाएगा कि किस खंड को हमें प्रतिस्थापित करना है इस वाक्य में।
यहाँ पर देख लीजिए, वाक्य है कवियों को काव्य के करते समय आनंद मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, कवियों को काव्य के करते समय, के यहाँ पर नहीं होगा, कवियों को काव्य करते समय केवल होगा। तो काव्य के नहीं होगा, तो काव्य करते समय होगा, कवियों को काव्य करते समय। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, काव्य करते समय। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में खंड को किसी अंश को प्रतिस्थापित करने में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, महेश चित्रकला का व्यायाम कर रहा है। तो महेश चित्रकला का कोई व्यायाम होता है? चित्रकला का अभ्यास होता है, न कि व्यायाम होता है। तो यहाँ पर व्यायाम नहीं होगा, व्यायाम की जगह पर अभ्यास होगा। महेश चित्रकला का अभ्यास कर रहा है, हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, वहाँ घमासान का युद्ध हो रहा है, इसमें किस वाक्य में त्रुटि है? तो वहाँ घमासान युद्ध हो रहा है, इसमें घमासान का नहीं होगा, घमासान होगा, केवल का शब्द का प्रयोग नहीं होगा, तो इसमें त्रुटि है घमासान का में। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान है कि भीड़ बढ़ गई। भीड़ किसकी बढ़ती है? तो भीड़ दर्शकों की बढ़ती है। यहाँ पर दर्शक भी नहीं होगा, भीड़ है तो भीड़ के लिए दर्शकों होगा, दर्शकों की भीड़ बढ़ गई। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना हमें। तो हम रिक्त स्थान के लिए पढ़ते हैं कि हमें हरे भरे खेत हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। तो हरे भरे खेत क्या होते हैं? लहराते हैं, लहलहाते हैं, फहराते हैं, चमचमाते हैं। तो हरे भरे खेत जो होते हैं वो लहलहाते हैं होगा, न कि लहराते होंगे। यहाँ पर लहराते होंगे, लहलाते होंगे, दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा करी नहीं की। हाँ, यहाँ पर मैंने वो 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की होगा, करी नहीं होगा। यहाँ पर की राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बताना है कि वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। तो यहाँ पर वाक्य देख लीजिए, मेरे पिता ने प्रधानाचार्य को पत्र लिखे। तो इसमें किसमें त्रुटि है? तो मेरे पिता ने प्रधानाचार्य को पत्र लिखे। मेरे पिता ने प्रधानाचार्य को पत्र लिखा होगा, लिखा के जगह पे लिखे लिखा है, तो यहाँ पर त्रुटि है। तो 3 वाले वाक्य में त्रुटि है, तो 3 वाला वाक्य आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करने के लिए कौन सा मुहावरा होगा? तो यहाँ पर मुहावरा है नाक भौं सिकोड़ना। नाक भौं सिकोड़ना का मतलब होता है घृणा करना। आप अपनी नाक को सिकोड़ रहे हैं, भौं को सिकोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है घृणा करना मुहावरे में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि वर्तनी की दृष्टि से सबसे शुद्ध वाक्य कौन सा है? सबसे शुद्ध वाक्य बताना है। आतिशबाजी सही लिखा है या गलत है? यह आतिशबाजी गलत है। अंत्याक्षरी होता है, अंत्याक्षरी लिखा है, ये भी गलत है। ऐतिहासिक, ये तो सही है। उत्तरदायी, ये भी गलत है। आपका ये तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे, ऐतिहासिक केवल सही है। तो ऐतिहासिक सही उत्तर होगा आपका इस विकल्प का। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। आरोह का विलोम शब्द बताना है। आरोह का विलोम शब्द होता है अवरोह, आरोह का होता है अवरोह। अगला क्वेश्चन है, निम्न मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करने के लिए विकल्प का चयन करने। हाथ पैर मारना का सही मुहावरा का अर्थ होगा हाथ पैर मारना। तो हाथ पैर मारना का मतलब होता है प्रयत्न करना। अगला क्वेश्चन है, कटु का विलोम शब्द बताना है। कटु का विलोम शब्द क्या होता है? कटु मतलब कड़वा, मधु मतलब मधुर।
तो मधु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसकी गहराई का पता न लग सके, जिसकी गहराई का पता न लग से उसे उसको एक वाक्य में कहेंगे, एक शब्द में कहेंगे अगाध। अगाध, जिसकी गहराई का पता न लग से। तो हमारे 20 के 20 प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 20 के 20 प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। उम्मीद करते हैं आगे भी प्रैक्टिस सेट जारी रहेगा। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को करते जाइए, आपको हिंदी में 20 करने का कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।